हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है विथ प्रोग्राम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट सिमिलर टू मेथड ओवरलोडिंग है। सो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी इस वीडियो में सीख लिया है। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो मेथड ओवरलोडिंग में हम क्या करते थे कि मेथड्स को ओवरलोड करते थे। मीन्स व्हाट? सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स होते थे। यस, बट मेथड ओवरराइडिंग में ऐसा नहीं है। सो मेथड ओवरराइडिंग में फिर डिफरेंट क्या है? सो मेथड को हम ओवरराइट कर रहे हैं। मीन्स व्हाट? सेम नेम सेम पैरामीटर के साथ मेथड को हम ओवरराइट कर रहे हैं विद इन अ क्लास। और हम बोल सकते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग हमेशा यूज होता है इनहेरिटेंस के साथ। सो मेथड ओवरलोडिंग हम सेम क्लास में करते थे, बट मेथड ओवरराइडिंग हम करते हैं इनहेरिटेंस के साथ। मीन्स व्हाट? पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास के साथ। यस, सो देखते हैं। इन मेथड ओवरराइडिंग वी राइट अ मेथड इन अ सुपर क्लास एंड सब क्लास इन अ सच अ वे दैट मेथड नेम एंड पैरामीटर मस्ट बी सेम। सो ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया है कि पेरेंट क्लास एक रहेगा और चाइल्ड क्लास रहेगा, और दोनों भी क्लास में सेम नाम की मेथड विथ सेम पैरामीटर लिस्ट रहेंगी। सो ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग। ओके, सो मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो अभी पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैम? सो डोंट वरी, ये पॉलीमॉर्फिज्म हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सो आप अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए कि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज होता है मेथड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट, द ओवररिडन मेथड in a subclass should have the same name, the same parameter list and the same return type. So जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, जो भी overridden method, that means overriding को concept है कि जो भी method overridden होंगी वो same name होंगी, parameter list भी same होंगे, और जो भी return type उस पे लगेगा वो भी same होगा। yes, so इसीलिए तो यहाँ पे override बोला है। सो दोनों भी क्लास में, चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास में, सेम नाम की मेथड ओवरराइड हो रही है। यस, सो ये हम विद एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। सो देखिए, ये सुपर क्लास है, जो क्लास ए है ये सुपर क्लास, और क्लास बी ये चाइल्ड क्लास है। यस, सो इसमें हमने सेम मेथड लिखी है। सो देखिए, वॉइड गेट यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड है। सो पैरामीटर यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना? सो सेम मेथड हमने चाइल्ड क्लास में भी लिखी है। सो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओके, सो ये कैसे वर्क करता है ये हम विद प्रोग्राम समझते हैं। तो अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट कर लिया है मेथड ओवरराइड नाम का, और मेन मेथड भी क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो जैसा कि मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, सो उसमें हमें सुपर क्लास और सब क्लास लगेंगी। यस, दैट इज पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एनिमल का एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके, सो एनिमल के लिए फर्स्ट क्लास हम क्रिएट करेंगे जो कि हमारा मेन क्लास होगा। सो एनिमल क्लास एक क्लास लेते हैं जो कि होगा सुपर क्लास। ओके, और इसके अंदर सिंपल सी एक साउंड नाम की मेथड लिख लेते हैं, और इसमें एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेते हैं जैसे कि एनिमल्स साउंड। तो अब एक चाइल्ड क्लास लिखते हैं। सो चाइल्ड क्लास का नाम हम लिखते हैं डॉग। सो एनिमल में ही डॉग आता है, किसको एक्सटेंड करेंगे? ऑब्वियसली एनिमल को। सो यहाँ पे भी सेम मेथड हम लिखते हैं। सो वॉइड साउंड नाम की, और इसमें सिंपल सा एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं। यस, सो एस आउट, और इसमें लिखते हैं डॉग बार्क्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेम मेथड यहाँ पे ओवरराइड की है, बट क्या ये एग्जीक्यूट होगा? सो पहले हम सिंपल सा एक प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट किसका करेंगे? ऑब्वियसली डॉग का। सो यहाँ पे डॉग लिख रही हूँ, और एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, और डी डॉग साउंड। यस, सो साउंड मेथड को हम कॉल करते हैं। तो ये तो हो गया इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, है ना? सो इनहेरिटेंस में हमने ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, सो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? सो देखते हैं, पहले सेव कर रही हूँ और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यस, सो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, डॉग बार्क्स। सो डॉग बार्क्स यहाँ पे है देखिए, जो कि हमारा चाइल्ड क्लास है। ओके, तो अब आप बोलोगे कि मैम ये तो सिंपल सा हमारे इनहेरिटेंस का प्रोग्राम था। सो ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने डी डॉट साउंड ये जो है ना, तो हमने डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो इसीलिए सिर्फ यही वाली मेथड, यहाँ की मेथड ही वो एग्जीक्यूट हो गई है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेथड है यहाँ पे ये ओवरराइड हो गई है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या हम ये एनिमल क्लास का, दैट इज पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? ऑब्वियसली क्रिएट कर सकते हैं। सो करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एनिमल, ओके, और एनिमल का ये ऑब्जेक्ट एज इट इज ही रहने देती हूँ। और एनिमल का यहाँ पे रेफरेंस मैंने लिया है डी, और न्यू डॉग, यहाँ पे न्यू डॉग से हमें क्या पता चलेगा कि डॉग का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि न्यू कीवर्ड किसके लिए यूज होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ऐसा लिखना अलाउड है? यस, ऑब्वियसली है, क्योंकि हम एनिमल का सिर्फ रेफरेंस ही क्रिएट कर रहे हैं और ये डॉग का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अब क्या आउटपुट आएगा वो हम देखते हैं, ये करेक्ट है या नहीं वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो सेव करते हैं और करते हैं रन। देखिए, तो यहाँ पर फिर भी डॉग बार्क्स एक ही मेथड आई है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, और जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना वही यहाँ पे मेथड एग्जीक्यूट होंगी। यस, तो इसलिए सिर्फ आंसर डॉग बार्क्स यही आया है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे ओवरराइडिंग मेथड कैसे यूज होंगी? अगर हम यहाँ पे देखो, ये चाइल्ड क्लास है ना, तो यहाँ पे ये वॉइड साउंड के पहले हमें एक कीवर्ड लगाना होता है, दैट इज एक वर्ड लगाना होता है, वो होता है ओवरराइड। यहाँ पे देखिए हमें रिकमेंड हो रहा है ना। यहाँ पे हमें ओवरराइड ये मेंशन करना होता है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि जो भी आने वाली लाइन है ना, या फिर जो भी मेथड है वो ओवरराइड हो रही है ना। मीन्स व्हाट, अगर हमने सिर्फ इतना प्रोग्राम भी देख लिया या फिर किसी और यूजर ने इतना प्रोग्राम भी देख लिया, सिर्फ ये सेंटेंस से कोई भी समझ जाएगा कि ये जो प्रोग्राम है वो ओवरराइड का है। मीन्स व्हाट, कि अभी चाइल्ड क्लास है, इसके ऊपर और एक क्लास लिखा होगा जिसमें सेम मेथड यूज की होंगी। दिस इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग। यस, इस सेंटेंस से हमें समझ में आ जाता है कि ये प्रोग्राम है ओवरराइडिंग का, और जो आने वाली मेथड है वो ओवरराइड हो रही है, उसका यूज ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हो चुका है। ठीक है, अब हम रन करके देखते हैं। यस, तो देखिए फिर भी आंसर आ रहा है हमारा डॉग बार्क्स, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया है कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डॉग का। अभी आप बोलोगे कि मैम हमेशा आउटपुट सिर्फ डॉग का ही क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉग का क्रिएट किया है ना। यस, तो अभी तो हमें ये भी प्रिंट करवाना है एनिमल साउंड, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लास्ट क्लास में, दैट इज सुपर कीवर्ड। यस, अगर हम सुपर कीवर्ड यहाँ पे यूज करते हैं तो फिर हमें आउटपुट यही मिलेगा, दैट इज एनिमल साउंड और उसके बाद डॉग बार्क्स। यस, सुपर कीवर्ड कैसे यूज करना है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में सीख लिया था। ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा? चाइल्ड क्लास में एस आउट से पहले हमें यहाँ पे सुपर कीवर्ड लिखना होगा। यस, बहुत ही इजी है। सुपर डॉट क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेथड का नाम आ गया है, सुपर डॉट साउंड। यस, इस मेथड से इस लाइन से क्या होगा अभी देखिए, हम देखते हैं आउटपुट। यस, देखिए सिर्फ ये लाइन लिख लेने से हमारा आउटपुट आ गया है एनिमल साउंड, और उसके बाद फिर ये डॉग बार्क्स ये प्रिंट हो चुका है। यस, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, और एक वे से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यस, वो कैसे? देखिए, ये हमारा फर्स्ट वे था, और जैसा कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं चाइल्ड क्लास का, वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली डॉग डी इज इक्वल टू न्यू डॉग और सिंपली डी डॉट साउंड। ऐसे भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर दे रही हूँ समझने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं आउटपुट। ओके, आउटपुट सेम आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे सुपर क्लास लिखा है। और एक वे से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं कमेंट आउट कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए एनिमल का अभी रेफरेंस भी हम क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट भी एनिमल का ही क्रिएट करेंगे, है ना। सिंपली डी डॉट साउंड। देखिए अभी सिर्फ एनिमल्स साउंड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सुपर क्लास के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सिर्फ सुपर क्लास की ही मेथड कॉल होंगी और यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है वो प्रिंट होगा।
वो चाइल्ड क्लास में एंटर करेगा ही नहीं कंपाइलर। सो इसीलिए ओनली यही स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट अ मेथड ओवरराइडिंग। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे वेज से ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है ये भी सीख लिया है, ओवरराइड मेथड कैसे यूज होती है ये भी सीख लिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग में डिफरेंस क्या है। सो स्टे ट्यून और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।